दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आप लोगों का जो पिछले वीडियो पर रिस्पांस रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैनल से, वास्तुश्री चैनल से, आपको वास्तु के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आगे मिलती भी रहेंगी। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में एक केस स्टडी मैंने आपको दिखाया था, तो इसी तरीके से मैं आपको ना केस स्टडीज़ के माध्यम से वास्तु के बारे में सारी चीज़ बताऊंगा। YouTube के ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं, तमाम तरीके के फ्री कोर्सेज कर रखे हैं, जहां पे आप जाके फ्री कोर्सेज से वास्तु सीख सकते हैं। लेकिन वास्तु फ्री कोर्सेज सीखने में क्या होता है कि आपको वहां पे केस स्टडी समझ में नहीं आती। जब तक आप प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं देखोगे तो वास्तु की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे वास्तुश्री चैनल पे मैं आपको हर एक के केस स्टडीज़ जो है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आपके पास भी अगर आपका घर का नक्शा है, ग्रिड किया हुआ नक्शा है, तो आप वो मुझे मेरे फेसबुक पे भेज सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ग्रुप का जो मैंने बनाया हुआ है, इस पे फ्री वास्तु कंसल्टेशन में देता हूँ। उस पर आप जाके अपने जो ग्रिड किया हुआ जो आपका मैप है वो आप उस पर डाल सकते हैं, और मैं उसके ऊपर जो है मैं वीडियो बना के और आपको कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आज जो केस स्टडी मैं लेके आया हूँ वो फेसबुक पे हरीश जी हैं, उन्होंने अपना घर का नक्शा डाला था और उन्होंने पूछा कि उनकी घर की एंट्रेंस कैसी है और उस पर क्या करना चाहिए। तो आज हम उनके घर का थोड़ा सा मोटा मोटे तौर पे समझेंगे कि अगर हमें घर का नक्शा मेरे पास आ जाता है तो उसको हमें स्टडी कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक स्टेप्स जो है वो हम कैसे फॉलो करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे आज बताऊँगा। सो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको आज का भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो आपके चहेते हैं, ताकि वास्तु के बारे में आप उन सभी लोगों को सही और सच्ची जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अभी हम केस स्टडी जो है ये दूसरी केस स्टडी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों ये देखिए, अब ये हमारे पास एक नक्शा आ गया है। ठीक है, अब इस नक्शे पे हम काम करेंगे और इस पे हम वास्तु की चीज़ों को अप्लाई करेंगे, वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वास्तु शुरू करने के पहले सबसे पहले आपको एक काम कर लेना चाहिए कि जो भी आपने बाउंड्री बनाई हुई है, ठीक है, जिस बाउंड्री को आपने मार्क करके ब्रह्मस्थान को आपने यहाँ पे चुना है, तो उसको आप पहले हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने से क्या रहता है ना कि आपको समझ में आ जाएगा नक्शे पे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसका एरिया कितना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ज़रा इसको मैं मार्क कर देता हूँ, तो आपको भी यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, तो मुझे ये समझ में रहेगा कि हमारी बाउंड्री है कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा भी अभी। ये देखिए, मैं अभी इसको यहाँ पे, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया लिया गया है आपका फॉर ब्रह्मस्थान कैलकुलेशन। ये एरिया लिया है हमने ब्रह्मस्थान कैलकुलेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एरिया जो है ये ब्रह्मस्थान कैलकुलेशन में नहीं लिया गया है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो भी इनका ओपन स्पेस होगा वो है। ठीक है, तो ये हमने क्यों नहीं लिया? ये हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसका जो साइज़ है और ये टोटल लेंथ आप देख रहे हैं इससे बहुत छोटी है। हार्डली ये इसका ऑलमोस्ट 15% का हिस्सा होगा। तो और इसका टोटल एरिया भी अगर हम निकालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सो इसको हम ब्रह्मस्थान के लिए कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे मोटा मोटे तौर पे, ये आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये बेडरूम दिख रहा है आपको। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बेडरूम आ गया। ठीक है, ये हिस्सा जो है आपका ये बेडरूम का हिस्सा है। ठीक है,
लेकिन ये जो बाहर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है, ये इनका ओपन बालकनी है। यहाँ पे लिखा हुआ ना बालकनी, तो ये पूरा हिस्सा आपका ये जितना दिख रहा है ये पूरा बालकनी के अंदर है। यहाँ पे एक दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ पे एक डोर बना हुआ है, ठीक है, दिस इज़ अ डोर, ठीक है, यहाँ पर भी एक डोर है, ठीक है। सो ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है ये पूरा का पूरा बालकनी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बालकनी का हिस्सा, चूंकि बालकनी काफ़ी बड़ी है, ओपन टू स्काई हो या क्लोज्ड हो तो भी वो आपका ब्रह्म स्थान कैलकुलेशन के लिए उस हिस्से को लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले भी हम देखेंगे कि यहाँ पे एंट्री कहाँ पे जो है वो आ रही है। तो आपकी जो ये देख रहे हैं ये यहाँ पे लिखा हुआ मेन एंट्री, सो दिस इज द मेन एंट्री, ठीक है। अब मेन एंट्री कहाँ पे आ रही है, वो आ रही है आपकी E1 में। सो E1 की जो एंट्री होती है, जो पहला पद होता है पूर्व दिशा में, वो आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस देती है, एक्सीडेंट्स देती है, तमाम तरीके की परेशानियां देती है, ठीक है। और इसमें काफ़ी हैवी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस देगी, एक्सीडेंट्स देगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको E1 एंट्री जो है वो देती है, ठीक है। तो एक तो हमने सबसे पहले एंट्री देख ली। अब इस घर के अंदर, इस प्लॉट के अंदर, ये जो इनका फ्लैट है, वॉटएवर जो भी एरिया है ये, इसमें दूसरी एंट्री भी बन रही है, इसमें तीसरी एंट्री भी बन रही है। अब वो एंट्री कहाँ बन रही है, आप देखें, ये जो हिस्सा अगर है ये, ठीक है, ये हिस्से में यहाँ पे एक एंट्री बन रही है। ये एरिया जो दरवाज़ा दिख रहा है ये, यहाँ पे एक एंट्री बन रही है और एक एंट्री यहाँ बन रही है। वो एंट्री क्यों बन रही है आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे और ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो बालकनी है ये ओपन टू स्काई है या क्लोज भी होगी, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से तो क्लोज्ड होगी नहीं, है ना। तो ये जो बालकनी है ये पूरी तरीके से ये ओपन टू स्काई जा रही है। अगर ये फुली क्लोज्ड होती है बालकनी, ठीक है, यहाँ पे खिड़की वगैरह भी लगी होती, तो इसको हम एंट्री नहीं मानते। लेकिन ये जो एरिया जो इनका ये दिख रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये ओपन टू स्काई इन्होंने छोड़ रखा है बेडरूम के इस साइड, ताकि इनको खूब खुली हवा मिले, यहाँ पे अपने चेयर वगैरह डाल के ये बैठ सकें, ठीक है। तो ये एंट्री कहाँ पे आ रही है, ये एंट्री आ रही है आपकी S4 के अंदर, ठीक है। ये एंट्री आ रही है S4 के अंदर, ठीक है। और S4 की एंट्री जो होती है ये वन ऑफ द बेस्ट एंट्रीज मानी जाती है साउथ के अंदर। ये आपको खूब सारा पैसा, मनी, फेम, ठीक है, ये सारी चीज़ आपको जो है ये प्रोवाइड करती है। तो ये एंट्री बहुत अच्छी है। लेकिन तीसरी एंट्री कौन सी आ रही है, वो एंट्री आ रही है आपकी यहाँ पे W2 के अंदर। अब W2 की एंट्री क्या देती है, आपको देती है पॉवर्टी, अनस्टेबिलिटी। ये आपको ये W2 की एंट्री प्रोवाइड करती है, अनस्टेबल कर देती है, ठीक है। सो W2 की जो एंट्री है ये एंट्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसका हमें जो है वो सॉल्यूशन करना पड़ेगा, इसको हमें यहाँ पे हमें इसे ब्लॉक करना पड़ेगा इस एंट्री को, ठीक है। फिर एंट्रीज तो हमने देख ली। उसके बाद जो सेकंड चीज़ हम देखते हैं किसी भी घर के अंदर जब वास्तु करते टाइम, तो हमें उसमें जो टॉयलेट्स हैं हमें वो देखने चाहिए, वो टॉयलेट्स कहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब एक जो इनका टॉयलेट आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑलमोस्ट वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अगर इन्होंने, ठीक है, इन्होंने एक्चुअली में इसमें कहीं दिखाया नहीं कि टॉयलेट की सीट कहाँ पे लग रही है, लेकिन अगर टॉयलेट की सीट जनरली हम देखते हैं वो इस दीवार पे आएगी, इस वाली दीवार पे आएगी, या वो इस वाली दीवार पे आएगी, ठीक है। अगर वो वेस्ट वाली दीवार पे आती है, यानी वेस्ट के हिस्से में आती है, तो
ये टॉयलेट खराब टॉयलेट माना जाएगा और इसका जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की वॉल के ऊपर इनका टॉयलेट आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक टॉयलेट जो है वो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और मे बी पॉसिबल शायद ये कॉमन टॉयलेट हो इनका। ठीक है, अब ये जो कॉमन टॉयलेट है ये आ रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट में। तो इसमें आप कहीं भी देखिए, ये यहाँ पे विंडो का जगह बना हुआ है। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल टॉयलेट जो सीट वगैरह जो होगी वो यहीं पे टॉयलेट सीट होगी यहाँ पे। ठीक है, सो वो आपका परफेक्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, यानी कि ये भी जो टॉयलेट है ये टॉयलेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खराब है और इसका हमें ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब टॉयलेट के बाद हम आते हैं किचन के ऊपर। तो किचन कहाँ पे है? अब इनका जो किचन है वो ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट के एरिया में पड़ रहा है। ठीक है, सो मेजर पोर्शन अगर हम देखें तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट में आता है और एक पोर्शन जो है वो साउथ ईस्ट में आता है, यानी कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये हिस्सा जो है ये इनका साउथ ईस्ट में आता है। तो किचन का जो किचन में जो बर्नर होता है, खाने का जो बर्नर होता है, उन्हें इस साउथ ईस्ट का जो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म में उन्हें यहाँ पे अपना किचन जो है वो स्टेब्लिश करना चाहिए। अगर उन्होंने यही किचन ईस्ट साउथ ईस्ट की किसी एक डायरेक्शन में, मान लीजिए उन्होंने यहाँ से लेके इस तरफ प्लेटफॉर्म बना दिया और इस प्लेटफॉर्म पे वो किचन का बर्नर रख रहे हैं, मतलब अपना बर्नर रख रहे हैं, तो काफ़ी हेल्थ इश्यूज आने के इनको प्रबल संभावनाएं रहेंगी। हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब चीज़ 100% उनको ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर अगर हम यहाँ पे बर्नर दे देते हैं तो आने ही वाली है। तो हम किचन का प्लेटफॉर्म साउथ ईस्ट की वॉल पे बनाएंगे और यहीं पे हम उनका जो भी बर्नर वगैरह प्लेस करेंगे। बाकी हिस्से जो किचन के हैं उसमें आप कुछ भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब किचन हो गया इनका। अब हम यहाँ बेडरूम पे आते हैं। एक बेडरूम जो है ये यहाँ पे साउथ वेस्ट में है और साउथ साउथ वेस्ट में भी है, साउथ में भी हिस्सा आता है। ठीक है, तो बेड का जो प्लेसमेंट होगा, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये मैप के अंदर अगर हम स्टडी करें तो ये जो हिस्सा आ रहा है ये खिड़की होगी, बालकनी होगी। बालकनी मतलब बड़ी इन्होंने विंडो दे रखी है, हो सकता है वो विंडो ओपन वाली हो, तो मैं तो कहूँगा कि इसे ओपन ना करें। ठीक है, एक तो होती है जो फ्रेंच विंडोज़ होती है, नीचे से लेके ऊपर तक होती है फ्रेंच विंडोज़, तो फ्रेंच विंडोज़ ना बनाएं। ठीक है, ये नॉर्मल विंडोज़ बना सकते हैं, वो चलेगा। इनको बेड का जो प्लेसमेंट है वो इस वाली वॉल पे करनी चाहिए। ये जो वॉल देख रहे हैं इस वाली वॉल पे करनी चाहिए बेड की प्लेसमेंट, या बेड की प्लेसमेंट इस वाली वॉल पे करनी चाहिए। ये जो वॉल है इस वॉल पे करनी चाहिए। बेड की प्लेसमेंट अगर उन्होंने यहां पे कर दी तो इनका मेन जो हिस्सा है शरीर का वो साउथ साउथ वेस्ट में आ जाएगा। यहां पे अगर इन्होंने इस तरीके से बेड लगा दिया तो इनके लिए भाई हॉस्पिटल जाने के 1000% चांसेस बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे जो बेड है वो नहीं लगाना है, उनको बेड इस वाली वॉल पे रखना है और इस वाली वॉल पे रखना है, यानी कि वेस्ट और वेस्ट साउथ वाली वॉल जो आ रही है उस पे रखना है और एक साउथ और साउथ साउथ ईस्ट वाली जो वॉल है उस पे रखना है। ओके, अब दूसरा जो उनका बेडरूम है वो एक बेडरूम नॉर्थ में आ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ये कहीं भी अपना बेड का जो सिरहाना है वो उसको रख सकते हैं। और जो थर्ड बेडरूम है वो उनका वेस्ट में आ रहा है और वेस्ट साउथ वेस्ट में आ रहा है, ये भी अच्छा बेडरूम है, ये उनको अपना पर्सनल बेडरूम के हिसाब से इसको यूज़ करना चाहिए।
सो ये जो बेडरूम आ रहा है ये बहुत अच्छा बेडरूम है और इस बेडरूम में काफ़ी तरक्की उन्नति होगी। इनको अपने सारे वैल्यूबल्स, जितनी सारी वैल्यूबल चीज़ें हैं उनको इसी कमरे में रखना चाहिए। इस कमरे में अपने वैल्यूबल्स ना रखें क्योंकि हो सकता है वो साउथ साउथ वेस्ट में चला जाए, तो इस कमरे में ना रखें वैल्यूबल्स। रखना भी है तो ये जो वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट वाली जो वॉल है इसके ऊपर ये अपने वैल्यूबल्स चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर ये बेड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, सो साउथ वाली जो वॉल दिख रही है इस वाली वॉल पे ये अपने कैबिनेट्स कबर्ड्स बना सकते हैं और यहां पे ये चीज़ें रख सकते हैं। ठीक है, सो इन्होंने लिविंग एरिया जो है काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, सो दैट इज़ गुड। तो और ये जो लिविंग एरिया है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये बहुत अच्छी जगह है, खाली है। और यहाँ पे ये जो है अपने बैठने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं इनको। ठीक है, और बाकी ये जो अगर मैं कहूँ ये जो इन्होंने घर का नक्शा जो बनाया है ये ओवरऑल ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ख़राब नहीं है। यहाँ पे और भी चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ पे हम और भी वर्चुअल एंट्रीज क्रिएट कर सकते हैं ताकि और अच्छी इनको एंट्री मिल सके। साउथ में S4 की एंट्री इनको मिल रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसका कितना असर आएगा ये तो इनको रहने के बाद ही पता चलेगा कि साउथ S4 की एंट्री का इनको इफेक्ट पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि हम ये जो वेस्ट W2 की जो एंट्रेंस है इस एंट्रेंस को हमें ब्लॉक करना है और हमें यहाँ E1 की जो एंट्रेंस है इसको ब्लॉक करना है। अब E1 की एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप। ठीक है, इसका हम जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ये यहाँ पे जो आपको एंट्री दिख रही है ये W2 की जो आपको एंट्री यहाँ पे नज़र आ रही है इसको हम ब्लॉक कर देंगे और इसको ब्लॉक करने के लिए हम आयरन की जो स्ट्रिप आती है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, आयरन स्ट्रिप। सो आयरन के स्ट्रिप का इस्तेमाल करके इस हम W2 की जो एंट्रेंस है इसको हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगा देंगे और यहाँ पे हम जो है आयरन की स्ट्रिप लगा के इसको हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है, स्टेनलेस स्टील क्यों? क्योंकि यहाँ पे E1 के जो एंट्रेंस है वो उसकी वजह से हम यहाँ पे ग्रीन का कलर, ग्रीन जो है एयर एलिमेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे हम। ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील की जो स्ट्रिप लगनी है और यहाँ पे जो आपकी है ये वेस्ट का जो जोन आ जाता है, वेस्ट साउथ वेस्ट का जो जोन आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे आयरन स्ट्रिप का यूज़ करके इसको हम यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मैप है काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। जो आप लोगों ने वास्तु सीखा है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये प्रैक्टिकल रूप में हम इस मैप में आज हमने इसको समझा है। तो मैं जल्दी ही एक बहुत अच्छा एक और केस लेके आने वाला हूँ। ये देखिए उसका भी मैप मेरे पास है, ये है केस। ठीक है, इस केस को मैं अभी आप ओवरव्यू दे देता हूँ और ये बहुत अच्छा केस है। ये केस मुझे फेसबुक पे एक लोगों ने दिया था। ठीक है, और ये इनका बैकग्राउंड बता देता हूँ तो इनके बारे में भी बहुत अच्छी चीज़ें। ये देखिए ये जो इन्होंने घर बनाया हुआ है, इन्होंने फ्लैट परचेज किया था मुंबई में और ये पूरा का पूरा एल शेप प्लॉट है। अब इन्होंने जो वास्तु जो भी कहीं से सीखा हो, इन्होंने वास्तु सीखा था। ठीक है, अब इनके अनुसार जो था कि ये तो नॉर्थ है, मैंने देख लिया कि यहाँ पे नॉर्थ आ रहा है। ठीक है, इनके अनुसार जो है वो किचन वगैरह जो है वो प्रॉपर जगह पे नहीं आ रही थी। अब ये एल शेप प्रॉपर्टी को उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसको एल शेप प्रॉपर्टी को हम कैसे बाइफरकेट करें, कैसे इसको हम प्रॉपर लेके आएँ ताकि हमारे जो किचन है, एंट्रेंस है, वो सही जगह पे चली आए। ठीक है, तो दोस्तों इस एल शेप प्रॉपर्टी को हमें कैसे वास्तु के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देना है ये मैं आपको सिखाऊंगा और मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि ये जो इरेगुलर शेप बना हुआ है इसको हम सर्जिकल मेथड से, वास्तु में जब सर्जिकल मेथड हम यूज़ करते हैं उस मेथड से हम कैसे इसको हम
काट के अलग कर सकते हैं और उसमें अलग अलग ब्रह्मस्थान हम बन सकता है, वो मैं आपको इसमें अगले वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको पसंद आएगा, ठीक है, और आपने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा इसके लिए, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आज का जो केस है वो मैंने पूरी कोशिश की उस केस में आपको वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाने की, कैसे हम वास्तु की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो नेक्स्ट केस होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एल शेप प्रॉपर्टी को कैसे कट करें, क्योंकि बहुत लोगों को एल शेप प्रॉपर्टी कट करनी ही नहीं आती है। वास्तु तो सीख लेते हैं लेकिन एल शेप प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करना है ये उनको नहीं आता है, ठीक है। तो मैं आपको कोशिश करूंगा एल शेप प्रॉपर्टी को कैसे देखा जाए, वास्तु के प्रिंसिपल्स में उसको कैसे देखते हैं वो आपको समझ में आएगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आप अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है जो वास्तु की चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनके लिए ये कुछ अच्छी चीज़ें लेके आए। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए। मैं जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।